Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. My dear students, today I am going to start a new topic. The topic is squares and square roots, जो कि बेटा आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आगे आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपको काम आएगा. माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बात समझाऊं कि ये स्क्वायर क्या होता है. ये स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की मीनिंग क्या है? अगर हम कोई भी नंबर लेंगे बेटा तो उस नंबर का पावर हम 2 रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल 5 लेंगे हम, पावर 5 का पावर लेंगे 2. इसी तरह 3 लेंगे, 3 का पावर लेंगे 2. 7 लेंगे तो 7 का पावर लेंगे 2. तो इसको हम बेटा कहते हैं स्क्वायर. स्क्वायर कहते हैं. इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है 5 को 2 बार इंटू करना है, यानी 5 इंटू 5 दैट इज 25. इसी तरह 3 इंटू 3 दैट इज 9. इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स 7 स्क्वायर 7 इंटू 7 दैट इज 49. ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्क्वायर. यानी जब भी हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर डिटरमाइन करना है, देन सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय इटसेल्फ. यानी कभी कभी आपसे पूछा जाएगा 5/2 इसका स्क्वायर डिटरमाइन करो, तो आपको करना क्या है? आपको बेटा डिटरमाइन करना है, यानी आपको 5/2 को 2 बार इंटू करना है. तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 5 इंटू 5 दैट इज 25. 2 इंटू 2 दैट इज 4. माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो 25/4 है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 5/2. इसी तरह अब क्या करना है? यानी अगर हम नंबर्स लेंगे, 1 की बात करेंगे, 2 की बात करेंगे, 3 की बात करेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अब हमें इन नंबर्स, यानी जो मैंने नेचुरल नंबर्स आपके सामने रखे हैं, अगर हमें अब इन नंबर्स का स्क्वायर डिटरमाइन करना है, सबसे पहले आपको बेटा मैंने सिखाया स्क्वायर क्या होता है. स्क्वायर मीन्स यानी 1 का स्क्वायर, यानी 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है. ये क्या बनेगा? ए बनेगा 1. इसी तरह 2 का स्क्वायर, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है. 2 इंटू 2 इट बिकम्स 4. 3 का स्क्वायर ए बनेगा 3 इंटू 3, ये बनेगा जिगर मेरा 9. इसी तरह 4 इंटू 4 इट बिकम्स 16, यानी ये जो 16 है, 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4. इसी तरह 5 का स्क्वायर क्या है? 25. इसका है 36, इसका है 49, इसका है 64, इसका है माय डियर स्टूडेंट्स 81 और इसका है 100. माय डियर स्टूडेंट्स, ये नंबर जो है, अब मैंने यहां पे क्या लिया है? चाहे मैंने 1 लिया, चाहे मैंने 9 लिया, चाहे मैंने 4 लिया, चाहे मैंने 60 लिया, या चाहे मैंने 25 लिया. इसी तरह 36 लिया, 49 लिया, 64 लिया, 81, या अगर आप बात करोगे 100 की. माय डियर स्टूडेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्क्वायर नंबर्स. इनको हम कहते हैं स्क्वायर नंबर्स. यानी ये जो नंबर्स है, इसी तरह और भी नंबर्स है, इतने ही नहीं है. व्हेन यू टेक द स्क्वायर ऑफ 11, 12, 13, 14 डैश डैश. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यानी जब भी आप कोई नंबर लोगे उसका स्क्वायर फिर निकालोगे, जो नंबर स्क्वायर करने पे आपको मिलेगा उसी नंबर को हम कहते हैं स्क्वायर नंबर. यानी इन नंबर्स को हम जिगर मेरा कहते हैं क्या? स्क्वायर नंबर्स. उनको जिगर मेरा हम कहते हैं स्क्वायर नंबर्स. इनका दूसरा नाम भी है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. इनका दूसरा नाम क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, या कहते हैं हम इनको स्क्वायर नंबर्स, या हम इनको कहते हैं स्क्वायर नंबर्स. अच्छा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर क्या हर एक नंबर स्क्वायर नंबर है? सर क्या हर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं बेटा. बेटा समझने की कोशिश कीजिए, आप.
मैंने क्या बोला? मैंने बोला चाहे आप बात करोगे 1 की, या बात करोगे 4 की, या बात करेंगे 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100, ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स है, इसी तरह डैश डैश, ये जो नंबर्स है इनको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इनको क्या कहते हैं हम? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अच्छा, अब अगर किसी ने बोला एवरी नंबर इज अ स्क्वायर नंबर, नो माय डियर स्टूडेंट्स, नो। क्यों? अगर हम बात करेंगे 3 की, 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट इज नॉट ए perfect square number. सर व्हाई इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर? माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। ये वो नंबर होता है जो किसी नंबर का स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 4 की बात करेंगे, ये 4 किस नंबर का स्क्वायर है? अभी पढ़ा है मैंने, 2 का, 2 का। इसी तरह ये जो माय डियर स्टूडेंट्स 9 है, ये किस नंबर का स्क्वायर है? 3 का। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स ये जो 16 है, 16 किस नंबर का स्क्वायर है? यानी 4 का। अच्छा, अब अगर बात करोगे ना माय डियर स्टूडेंट्स आप किसकी, किसकी बात करोगे आप? यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। अगर किसी ने आप पूछा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? इट इज अ नंबर विच इज द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है, इसको हम बेटा कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, अब अगर बात करोगे ना आप, यानी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर मान लीजिए आपके पास 6 है, तो किसी ने पूछा इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? क्यों ना हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो व्हाट वी गेट 6 इज इक्वल टू 2 into 3। जब हमने बेटा इसको फैक्टराइज किया, ये जो 2 है ने ब्याक 2 के दिन यूजली 3 ने ब्याक 3 के दिन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे बेटा 4 की, इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, इनके दे आर इन डबलेट। 2 यहां डबलेट में नहीं है, 3 यहां डबलेट में नहीं है, सो वी कैन से दैट ये जो 6 है, 6 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी उम्मीद है मुझे कि आपको ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझ में आया होगा। एक और बात है, एवरी नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछा क्या 12 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है बेटा, इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा इसके प्रॉपर्टीज। हाँ, उम्मीद है क्या यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब क्या पढ़ना है हमें बेटा? नाउ वी विल डिस्कस वन मोर पॉइंट। वो पॉइंट क्या है बेटा? सुनिए आप, सुनिए बेटा, गौर से सुनिए आप। इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किसकी प्रॉपर्टीज बेटा? ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी अब हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। वी विल डिस्कस नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। गोडनिश प्रॉपर्टी क्या छ मानी जिगरा? सु नंबर, सु नंबर, सु नंबर यत जन यूनिट्स प्लेस पे आसि, या 2, चाहे आसि 3, चाहे आसि 7, चाहे आसि 8। यमो मज अगर तो कुन ते नंबरस पे वुचु ना, कोई भी आप नंबर लोगे, फिर उस नंबर के यूनिट्स प्लेस पे आप देखोगे या पाओगे क्या? चाहे 2, चाहे 3, चाहे 7, चाहे 8, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। मतलब कि ए नेचुरल नंबर हैविंग 2 और 3 और 7 और 8 at units place never be a perfect square number, never be a perfect square number। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की अगर बेटा बात करोगी, किसी ने पूछा 732, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है यूनिट प्लेस पे क्या है? 2 है, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी तरह अगर होगा 1 2 5
0.098। तो आपका क्वेश्चन होगा, इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? नो। वाई? अभी मैंने इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ाई, जो भी नंबर, जिस भी नंबर के यूनिट्स प्लेस पे क्या होगा, इनमें से कोई भी नंबर, इनमें से कोई भी डिजिट होगा, चाहे 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा या 8 होगा, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। अब क्या है, अब क्या बच गया, अब क्या बच गया? अगर आप नंबर्स लेंगी, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा बेटा, अगर तो मानी जिगरा ये तेन वुचु क्या, 2 को मैंने उठाया बेटा, 3 को भी उठाया, 7 को भी उठाया सॉरी, और 8 को भी उठाया, है ना? 2 भी आया, 3 भी आया, 7 भी आया और 8 भी आया। अब क्या क्या बचा? 0 बचा, 1 बचा, अच्छा, और क्या बचा? 4 बचा, 5 बचा, और क्या बचा जिगर मेरा? 6, और क्या 9। वन अगर तो कह नंबर वो ना मैं जिगरा पत वो तम किस यूनिटस प्लेस पे नंबर मज कह सो नंबर हे परफेक्ट स्क्वायर हे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे 15 की, यूनिट्स प्लेस पे क्या आया? 5 आया। नहीं, ये नहीं हम कह सकते हैं कि हेको वनित कि जिस नंबर के यूनिट्स प्लेस पे चाहे इनमें से कोई भी होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू माय डियर? अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है जिगर मीरा? अब अगर आपके पास कोई नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 50, हमारे पास नंबर है 4000, हमारे पास नंबर है 721234 5। कोई भी नंबर अगर हमारे पास अब होगा और इसके उसका जो इख्तिताम है, उसका एंड अगर होगा किससे? ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ऑड नंबर ऑफ जीरो से अगर उसका एंड हो जाएगा, वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। यानी सो नंबर या जर अंदर आसन ऑड नंबर ऑफ जीरोस। अगर बेटा आप यहां चेक करोगी कितने जीरोस है? 1 इज ऑड। यहां कितने जीरोस है? 3 इज ऑड। यहां कितने जीरोस है? 5, यानी 5 भी ऑड है। तो ये जो नंबर्स है ना, ये कभी भी नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी ए नंबर ending with odd number of zeros never be a perfect square number। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है बेटा, अगर हम कोई भी इवन नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल आप बात करोगे 6 की, है ना? अगर हम 6 का स्क्वायर लेंगे, वो क्या बनेगा? 36। बस इतना ही याद रखना है, इवन नंबर अगर हमारे पास होगा, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। Keep in mind, this is important. Square of even number is even. For example, 6 लिया मैंने, 6 का स्क्वायर क्या है? 36। ये भी इवन, ये भी इवन। इसी तरह अगर हम लेंगे 12 का स्क्वायर क्या है? 144, यानी ये भी इवन, ये भी इवन। इन शॉर्ट वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। इज इट क्लियर टू? इसी तरह बेटा वन मोर प्रॉपर्टी, अगर वह ऑड नंबर जिगर मेरा, अगर क्या ऑड नंबर पत वन कह ऑड नंबर वन से में ऑड नंबर स्क्वायर के बस बेटा सिंपल है। यानी अगर हमारे पास कोई ऑड नंबर होगा, अगर हमारे पास अब कोई ऑड नंबर होगा, कोई ऑड नंबर अगर हमारे पास होगा, मान लीजिए 5 है, 7 है, 9 है, किसी ने बोला इसका स्क्वायर 25, किसी ने बोला इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 81। अच्छा, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड एंड स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज क्या? इवन। जो इंशाल्लाह बाकी बचा है वो मैं अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।